दक्कन टुडे की उर्दू नशरियात ख़बरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमारे चैनल से मुताल्लिक़ आपकी गिरां क़दर राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर आनजहानी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस के मुमताज़ कायदीन राहुल गांधी और खरगे ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतारिफ़ करवाने वाली शख्सियत करार दिया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि राजीव गांधी के वज़ीर आज़म के दौर में मुल्क में 18 साल में वोट देने की इजाज़त के मामले को भी मंजूरी दी गई थी। पंचायती निज़ाम को भी मजबूत किया गया था। इस तरह बहुत ही कम उम्र में वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने मुल्क में कई इस्लाहात पेश किए और उसका सेहरा उन्हीं के सर जाता है। अगरचे के अपोजिशन कांग्रेस पर तनकीद करती है, लेकिन वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी के कई तामीरी मुस्बित कामों की सताइश भी करने पर मजबूर है। राजीव गांधी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी को भी मुतारिफ़ करवाया था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलसिले में भी उन्होंने काफ़ी कुछ मुल्क को दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान भर में अवाम और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन राजीव गांधी की क़यादत और उनके कारनामों पर खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। गुजरात में एक बार फिर अक़लियतों पर मज़ालिम की शिकायत आम है। बताया जाता है कि अक़लियती तबक़ात के इलाक़ों में बुलडोज़र कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जहां पर कई हज़ार ख़ानदान बेघर हो गए हैं। अफसोसनाक पहलू यह है कि हमेशा ही अक़लियतों को इसका निशाना बनाया जाता है और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनके कागज़ात या फिर दस्तावेज़ात रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो जायदादें कब्ज़ों की हैं, जबकि अरसे दराज से वहाँ के लोग टैक्स अदा करने और साथ ही साथ रजिस्टर्ड होने का दावा करते आ रहे हैं। तकरीबन 7,000 ख़ानदान के मुतासर होने के इतलात आम हैं। गुजरात हुकूमत इस्लाहात साजी के नाम पर इस तरह के मामला सिर्फ़ अक़लियती इलाक़ों में क्यों कर रही है, ये काबिल फ़हम बात नज़र नहीं आती। अगरचे कि गुजरात और उत्तर प्रदेश इस मामले में सरे फहरिस्त हैं, जहां अक़लियतों को निशाना बनाया गया है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में इन्हदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और आज भी अक़लियतों को वहां कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसी अंदाज़ में एक बार फिर गुजरात में अक़लियतों के मकानात को मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें बेघर कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन ने इसे तासुब भरी निगाह और साथ ही साथ अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है। कई कायदीन ने इन वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि किसी को भी ज़मीन देना या मकान देना बेहतर होता है, ना कि किसी के घरों को उजाड़ना। ऐसे में गुजरात हुकूमत मुस्तक़बिल में और क्या इक़दाम करेगी, पता नहीं। अक़लियतों में इस तरह की खौफ व हिरासानी पाई जाती है। हैदराबाद में भी हैड्रा की जानिब से कई इलाक़ों में इंतज़ामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हैड्रा का दावा है कि वो सरकारी जायदादों को अपने तहवील में लेते हुए उसे तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ हुकूमती प्रोजेक्ट्स, हुकूमती ज़रूरियात की तकमील का वो हिस्सा बनना चाहती है। अगरचे कि इन इलाक़ों में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार ही मुलविस होते हुए मकानात की तामीर की इजाज़त भी दी और कई जगह शेड्स डाले गए और लोग रहने लगे, लेकिन इसके बावजूद हैड्रा का ये दावा है कि वो तमाम जायदादें गैर मजाज तौर पर कब्ज़े की हैं और उसको इन्हदाम ही एक उसकी ज़रूरत है। अगरचे कि हैड्रा पर अपोजिशन जमातों ने तनक़ीद की है, लेकिन हुकूमत का दावा यह है कि हैड्रा की जो कोशिशें हैं या उसके जो काम हैं वो हुकूमत के लिए मुआविनत का रोल अदा कर रहे हैं। दोनों शहरों में और साथ ही साथ आसपास के नवाही इलाक़ों में ज़बरदस्त बारिश की वजह से मौसम किसी कदर ठंडा हो गया है और आवाम को इससे राहत मिली है। हस्ब रिवायत बारिश के बाद 3 ता 4 डिग्री सेल्सियस की कमी वाक़ हुई है और कई इलाक़ों में जो गर्मी की लहर चल रही थी
اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی مقامات پر گرمی کی لہر کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے کئی لوگ بیمار بھی پڑ رہے تھے اور وبائی امراض میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ خانگی اسپتالوں میں بھی مؤثر انداز میں ان وبائی امراض پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہے۔ اگرچہ کہ ابھی مانسون آنے میں ٹائم ہے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ ریاست میں مانسون بہت جلد آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔